धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं वरना खामोश हो जाएं। उनका शौक है ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना, उनका शौक है पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना, तो करो और हारो। बिलावल भुट्टो के मरीम नवाज पर वार। दो टोक अल्फाज में कहा कि कराची में डस्का की तरह न धुंध थी न पोलिंग ऑफिसर गायब हुए। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं डस्का की तरह फायरिंग कहाँ हुई। शाहिद ताका नब्बासी आरओ ऑफिस में मौजूद थे और अब अपनी हार देख रहे हैं। कौन सी जमात मुकम्मल सिलेक्टेड है वो अब हमें लेक्चर देगी। नून लीग के दोस्तों को शिकस्त तस्लीम करना सीखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपोजिशन के कंफ्यूज जमातों को अपना रास्ता चुनना होगा। इस्टेब्लिशमेंट पहले सिलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड सबसे लड़ने को तैयार हैं। पीडीएम में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते। मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। मरीम नवाज का बयान, कहा इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरीम नवाज का NA 249 का नतीजा चैलेंज करने का भी ऐलान। बोली, क्या यहाँ भी धुंध छा गई थी जो अमला इतनी ताखीर से पहुंचा? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास शिद्दत से हुआ। एक बार फिर ऑपोजिशन से कहते हैं वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। कराची में ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान 11 घंटे बाद किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान की ताखीर से आमद ताखीर का सबब बनी। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान अमले के दस्तखत के बगैर पहुंचे, उन्हें वापस किया गया। पोलिंग अमले ने इफ्तारी ब्रेक की वजह से भी नताइज पहुंचाने में ताखीर की। अफरादी कुव्वत में कमी और कोरोना SOPs भी ताखीर की वजूहात में शामिल। DRO ऑफिस में व्हाट्सएप और पोलिंग बैग्स के नताइज मैच किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम जाकर नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग की। नताइज में ताखीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से नाराजगी का इजहार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है मुल्क में बड़े चोरों का एहतिसाब जरूरी है। नैब 20 साल से है लेकिन इस हुकूमत से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाला। मुल्क से बाहर पैसा ले जाने वाले मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। ये नाम अवाम का लेते हैं, इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ गलत फैसले करने का भी एतराफ़ कर लिया। कहा उनसे गलत फैसले भी हो जाते हैं, टिकट देने में भी गलत फैसले हुए। कराची में कोरोना की ज्यादा खतरनाक ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन किस्म सामने आ गई। सूबे सिंध की वज़ीर सेहत अजरा पिछोह ने इंकशाफ किया कि ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन इकसाम पर वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता। इसके बायस संवाद की शरह भी ज्यादा है, यानी वैक्सीनेशन के बावजूद अगर वायरस की ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन किस्म मुतासर करती है तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। बोली वायरस की बरतानवी किस्म भी नमूनों में मिली है। ये बहुत तेजी से फैलती है। इसके फैलाव की शरह 60% और अमवात की शरह तकरीबन 68% है। अजरा पिछोह की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कहा अगर इस दफा ईद की शॉपिंग नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मास्क लगाए बगैर मार्केट जाना खतरनाक है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुल्क में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5360 हो चुकी, जो गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में 57% ज़ायद है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर बीमारी को तेज़ी से फैलने दें तो कोई सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। 5112 नए केस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ 49,099 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसों की शरह 10% से ज़ायद रही।
लाहौर में एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% हो गई। शहर में कोरोना केसेस बढ़ने पर बड़े बाजारों और कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। शहर के दीगर बाजार और मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर में एक दिन में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19%। शहर में कोरोना केसेस बढ़ने पर बड़े बाजारों और कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। शहर के दीगर बाजार और मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब में अब तक 12 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिखाए भी नहीं कि भाई ये चीज़ है, अगर ये लगाओगे तो बच जाओगे, या नहीं लगाओगे मर जाओगे, किसी ने बताया ही नहीं। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का कहना है कि उन्हें आगाही ही नहीं वैक्सीन बीमारी से बचाव के लिए कितनी अहम है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस 8 अजला से रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान से हरजाना निकलवाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्जा देने वाली फर्म ने हरजाने में मिलने वाली तमाम रकम पर हक जता दिया। ऑयल ऑफ मैन की अदालत ने ब्रॉडशीट के लिक्विडिटीज़ को रकम कर्जख्वाहों को देने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल ऑफ मैन के मैन आइलैंड हैज फंड से कर्जा हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। गवर्नर बलूचिस्तान के नाम खत में कहा वो सूबे में नया गवर्नर तैनात करना चाहते हैं। आप गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। बशीर मेमन को पता था उनकी जाली घी कंपनी में जालसाजी और टैक्स चोरी पर इमरान खान उन पर हाथ डालेंगे, इसीलिए उन्होंने ये बयानात दिए और वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए ताकि कार्रवाई हो। वो सियासी इंतकाम के नारे के पीछे छुप सकें जैसे शरीफ और पीपल्स पार्टी वाले छुपते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA के साबिक़ DG से सवाल पूछा कि आप मनी ट्रेल देंगे, आपकी बेटी की फ्लावर और घी मिल्स कितनी हैं, उनका पैसा कहाँ से आया, क्या आपकी जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 मिलें हैं, क्या आपने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया कि आपकी चीज़ें फ़रोख्त करें। अगर तहरीक इंसाफ अपने रैंक एंड फाइल्स में एहतिसाब कर सकती है तो आपके साथ भी करेगी। वज़ारत दाखिला का कलअदम TLP पर पाबंदी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। वज़ारत दाखिला के 2 जॉइंट सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत कलअदम TLP से मुतालिक मुशावरती इजलास में कलअदम TLP की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। कल से फी लीटर पेट्रोल और डीजल 6 रुपए तक महंगा होने का खदशा। औगरानी कीमतों में इजाफे की ज़मरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हातिमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। 1 किलो LPG 12 रुपये 39 पैसे सस्ती हो गई। मई के लिए LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 146 रुपये 19 पैसे की कमी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1272 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का चीनी की कीमतों के तयन, रेट और सप्लाई बेहतर बनाने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा है कि चीनी की मतलूबा मिकदार की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमतुल्ली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। अशिया खुरोनोश की कीमतों का तयन विफाक की जिम्मेदारी है। हरारे टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बरतरी हासिल।
इमरान बट नर्वस 90s का शिकार, 91 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 0 पर पवेलियन लौट गए। फवाद आलम की निस्फ सेंचुरी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, पेशावर की अदालत ने सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कुछ रोज पहले पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट में इफ्तार पार्टी की थी। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 9 साल बाद सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में मुल्जिमान पर ठेकों की मद में करप्शन से स्टील मिल्स को 1.25 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स निजकारी केस 5 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर जिंदगी मजीद तंग हो गई। 1 साल के दौरान सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा। इस्लामाबाद सबसे ख़तरनाक करार। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर 51 हमले हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 148 वाक़यात हुए। गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों पर 91 हमले हुए। पाकिस्तान फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए कानूनी मुकदमात का बढ़ता रुझान भी सबसे बड़ा खतरा करार। भारत में कोरोना वायरस के केसेस का नया रिकॉर्ड। मजीद 3,86,000 अफराद वायरस में मुब्तला। 3,500 अफराद मौत के मुंह में चले गए। दिल्ली के शमशान घाटों में जगह खत्म होने लगी, लेकिन लाशों में इजाफा जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। मुंबई में 3 दिन के लिए तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। कई रियासतों का 18 से 45 साल के अफराद को फौरी वैक्सीन लगाने से इनकार। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 1 मुलाजिम हलाक, 2 जख्मी। रियासत गोवा में केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन नाफिज। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर समेत दीगर तिब्बी सामान पर मुश्तमिल अमेरिका की पहली इमदादी खेप भारत पहुंच गई। कोरोना से निपटने में नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाज़त देकर अवाम की सेहत की सियासी मकासद की भींत चढ़ा दिया। मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त के वालिद की कोरोना से मौत के बाद हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सूरत हाल को हुकूमत की गफलत, संगदिली और नाअहली का नतीजा करार दे दिया। भारतीय मुसन्निफ़ अरुंधति रॉय ने कहा कि ये निज़ाम की नाकामी नहीं बल्कि इस बात की निशानदेही है कि मुल्क में कोई निज़ाम था ही नहीं। तुर्की में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद पहली बार आज से मुकम्मल लॉकडाउन शुरू। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें सुनसान, दुकानें मुकम्मल बंद रहीं। लॉकडाउन से पहले सड़कों पर रश बढ़ गया, फ्यूल स्टेशन पर लाइनें लग गईं। पहले तुर्की में कोरोना के सबब सिर्फ कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं। मुकम्मल लॉकडाउन 17 मई को खत्म होगा। इसे कहते हैं निशाना। इंग्लैंड के गोल्फर ने बॉल 277 मीटर के फासले पर चलती कार में डालकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया।